हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम क्लासेज में। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि सरकारी नौकरी मिले तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। और हम देखते हैं कि आप क्या इसमें से 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर पाते हैं कि नहीं। तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइए और बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही था। तो यहाँ पे अपने पास पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन में पूछा है और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे पूछा है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए दिया गया है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो बेरी बेरी होता है वो किस कमी से होता है? बेरी बेरी मतलब बी इसमें आता है, तो यहाँ से हम इसको याद करेंगे कि विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के बारे में कुछ चीजों को भी जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो गया वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विटामिन बी। अब आते हैं अपने यहाँ पे विटामिन के बारे में दिया गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको भी आप याद कर लीजिए, थायमीन होता है। यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है ये भी दिया गया है। और अब यहीं पे हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए था। तो विटामिन ए के बारे में जान लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। एवं इसका जो अणुसूत्र होता है वो अणुसूत्र इसका क्या होता है? C2OH। क्या होता है? C2OH। टू क्यों OH है? टू क्यों क्या है? OH है। तो यहाँ पे टू क्यों OH है। तो ये इसका क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है। और यह किसमें पाया जाता है? गाजर में, हरी पत्तीदार सब्जी में, पपीता, पका पका आम, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। और यहाँ पे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और यह बीमारी में व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। विटामिन ए का बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पे हमारे पास दिया गया है रेटिनॉल। इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है और उसका थायमीन। और इससे थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं विटामिन और सी और डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे विटामिन सी के बारे में दिया गया है। विटामिन से इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है एवं अणुसूत्र C6H8O6 है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। तो इसको हम याद करेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। यह खट्टेदार रस, फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। गर्म करने के लिए यह विटामिन नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर यह विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास विटामिन B12 के बारे में दिया गया है। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनेको बाल्मीन है। और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि B12 में कौन सी धातु पाई जाती है तो आप बताएंगे कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसके निर्माण में? आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होती है। वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। तो वर्षा के जल में और समुद्र के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है मेढक में दांत होते हैं। हमसे क्वेश्चन सेकंड में पूछा है कि मेढक में जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोडेंट होते हैं, होमोडेंट, थीकोडेंट, हेट्रोडेंट, कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेढक के हमसे पूछा था कि मेढक के दांत के बारे में कि मेढक में दांत कैसे होते हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो मेढक के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? होमोडेंट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है? एकदम राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है अच्छे से
आपके लिए बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बनाई जा रही है, जिससे आप जो भी क्वेश्चंस को पढ़ें उसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाए। और ये यूट्यूब की पहली क्लास है, तो इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज से इस क्लास में हम साइंस के बारे में देखेंगे और जो भी सरकारी नौकरी के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, ये सारे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको देखेंगे। एग्जाम से रिलेटेड जानकारी आपको चैनल पे मिलेगी। तो इसके लिए जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहला वीडियो है तो आपके हम सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, मेढक के दांत होमोडेंट होते हैं। अभी हमने बताया कि मेढक के दांत कैसे होते हैं, होमोडेंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं। किसके किसके? छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे होमोडंट कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? होमोडंट कहते हैं। और अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में थीकोडेंट दिया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थीकोडेंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं। जो कहाँ पे धंसे होते हैं? मसूड़ों में धंसे होते हैं, इसे थीकोडेंट कहते हैं। तो अभी ऑप्शन नंबर बी में थीकोडेंट था। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में हेट्रोडेंट था, इसके बारे में जान लेते हैं। मनुष्य हेट्रोडेंट वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडेंट कहते हैं। तो इसमें जो थीकोडेंट में एग्जाम्पल में था मनुष्य था, और यहाँ पे जो हेट्रोडेंट होते हैं ऐसे दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हम हेट्रोडेंट कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य के दांत हेट्रोडेंट प्रकार के होते हैं। तो अगर पूछेगा कि मनुष्य का दांत कैसा होता है, तो मनुष्य का दांत हेट्रोडेंट होता है, इसको हम याद कर लेंगे। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे चारों प्रकार दिया गया है। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो ये हमारे पास दांत 4 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। यहाँ पे स्टार्च लिख उठा है, इसको आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्च होगा, क्या होगा? स्टार्च होगा। तो स्टार्च से संबंधित है, स्टार्च से संबंधित यहाँ पे ग्लूकोज दिया गया है, फ्रक्टोज दिया गया है, सुक्रोज दिया गया है और कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि स्टार्च से संबंधित क्या है। तो यहाँ पे जो स्टार्च से संबंधित होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है, ग्लूकोज एकदम इसका राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। स्टार्च से संबंधित क्या है? ग्लूकोज है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का अगर रासायनिक सूत्र कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं C6H12O6। और यहाँ पे आगे दिया गया है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक क्या होता है? मीठा होता है। यह शहद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शहद में पाया जाता है। और इसके बाद फिर दिया गया है कृत्रिम रूप में सबसे अधिक मीठा सैकरीन है। तो अगर हमसे पूछेगा सबसे अधिक कृत्रिम रूप में क्या होता है, सबसे मीठा पदार्थ, तो सैकरीन होता है। लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यह बर्फ उद्योग में काम आता है। किस उद्योग में काम आता है? बर्फ उद्योग में काम आता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारी थी। थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे पास दिया गया है कि जो सुक्रोज होता है, क्या होता है? सुक्रोज होता है मोनोसाइक्राइड के 2 अणु हैं। जो सुक्रोज बना होता है किससे बना होता है? मोनोसाइक्राइड के 2 अणु हैं। और इसका नाम क्या है? डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड का निर्माण करते हैं, 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डाइसैक्राइड। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछेगा ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनता है, तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाने से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलाने से क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार सुन लें। ग्लूकोज को मिलाने से क्या बनेगा? माल्टोज बनता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाने से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलाने से लैक्टोज बनता है। और यहाँ पे ग्लैक्टोज के बारे में दिया गया, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। कैसी अवस्था है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CH2O का होल ट्वाइस 2 है। तो CH2O का होल ट्वाइस है, CH2O का होल ट्वाइस होता है। और यहाँ पे दिया गया है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 42 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 42 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि दांत का शिखर बना होता है। जो दांत का शिखर होता है वो किसका बना होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कार्टिलेज दिया गया है। कार्टिलेज का मतलब आपको पता है उपास्थि होता है। क्या होता है?
उपास्थि होता है। तो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? उपास्थि होता है। उसके बाद इनेमल दिया गया है। इनेमल तो इंग्लिश में भी इनेमल ही पढ़ा जाता है और हिंदी में भी। उसके बाद डेंटाइन दिया गया है और फिर उसके बाद काइटिन दिया गया है। क्या दिया गया है? काइटिन दिया गया है। तो इसमें चारों में से कौन सा राइट आंसर है आप बताइए। तो दांत का जो शिखर होता है वो किसका बना होता है? डेंटाइन से बना होता है। किससे बना होता है? डेंटाइन से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो दांत का जो शिखर बनता है वो डेंटाइन से बनता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि दांत का शिखर डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। और इसका कुछ नहीं मतलब है। दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं। जो दांत का बाहरी परत होता है उसे इनेमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। तो हमसे पूछता है शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग कौन सा होता है? तो जो दांत के बाहरी परत का इनेमल होता है वही सबसे कठोर भाग होता है। दांत के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। उपास्थि। अब कार्टिलेज के बारे में जानेंगे। यह मुलायम एवं लचीला होता है। नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। कार्टिलेज उपास्थि क्या होता है? यह मुलायम और लचीला होता है और नाक एवं कान के निर्माण में ये सहयोग करता है। फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास था काइटिन। काइटिन क्या होता है? कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है। जो कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण होता है काइटिन से होता है। और यह कैसा होता है? यह बहुत कड़ा होता है। तो इसको आपने समझ लिया। अब आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे पूछा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर तो आप तुरंत ही बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में जब हमने देखा था तो वहां पे हमने देखा था कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। तो ये हमारी आज की क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आप इसका बढ़िया से सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जिससे कि सभी बच्चों के पास पहुंच जाए। और अब हम कंटिन्यू इस पे गवर्नमेंट की अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी आप एसएससी की या रेलवे की या बैंक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।